हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज मात्र 2 ही 3 प्रश्न रह गए हैं और आज के इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस एक्सरसाइज के और वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट बार आए हैं इस वीडियो में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाइए, आप कोई भी इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी सारा का सारा आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये एक्सरसाइज की लास्ट है ना आज, तो थोड़ा लास्ट में जो रहता है तो कुछ मक्खन तो रहता ही है। ठीक, लास्ट में जो बचता है, तो इसलिए आज बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ओके, चलिए। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि आपके एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चनों को कराने के बाद में मैं आपको अदर बुक से 2-3 पब्लिकेशन की बुक से और क्वेश्चन लेकर आपको एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे छूटना ना पाए। ठीक, क्योंकि अगर आपसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन छूट गए मेरे पढ़ाने के बावजूद तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैथ में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसलिए अगर आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन ना समझ में आए या बोर्ड एग्जाम में आपसे छूट जाएँ तब तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है यार। तो देखो, पहले आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को कराने के बाद में मैं आपको करवाऊंगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कहो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। ओके, चलिए, तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, एनसीईआरटी का बुक एक एक्सरसाइज नंबर 8.3 ये कह रहा है कि यदि sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज तीसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कराने की कोई आवश्यकता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर चुके होंगे। आपको मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी करवाया था। आपको क्वेश्चन नंबर 3, हाँ इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देखो यही कॉन्सेप्ट है, करवाया था और यही फिर। तो समझ लो, अगर कोई दिक्कत रह गई होगी ना अभी तक उन 2 प्रश्नों में, तो यहाँ पूरा 100 में 100% अब क्लियर हो जाएगा। समझो ध्यान से। लिखा है sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको पहला काम ये करना है, ये देखना है कि हमारे जो ये अनुपात जो रेशियो दे रखे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो आखिर हैं क्या। ये सेक है, ये कॉसेक है। तो आपको ये करना है कि दोनों तरफ एक जैसे बनाने हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी। तो यहाँ सेक है, यहाँ कॉसेक है, तो आप चाहो तो कॉसेक को बना लो सेक या सेक को बना लो कॉसेक। तो एक बात ये भी ध्यान दो कि सेक, इसका सेक का अगर कोण देखो तो 4a है और कॉसेक का a माइनस 20 डिग्री। तो ये कोण थोड़ा अटपटा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है हमें, और ये 4a ये थोड़ा छोटा है। तो इसका मतलब अगर हम सेक को चेंज करें तो थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसलिए हम जो कुछ करेंगे सेक के साथ में करेंगे, सेक को बदलेंगे कॉसेक में। कैसे बदलेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाय फॉर्मूला। चलिए करते हैं, अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन sec 4a, अब sec का संबंध किससे है, cosec से है। फॉर्मूला देखो, sec 90 डिग्री माइनस से क्या होता है, cosec a, और cosec 90 डिग्री माइनस से sec a। तो इस तरीके से आप sec 4a, यहाँ पर जो ये 4a लिखा हुआ है ना, ये वाला चीज, यहाँ इसको देखकर मत घबराना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 4a 5a 20 50 कुछ भी। आपको बस जो कुछ है ना उसको ये मान लेना है कि हाँ वो a लिखा हुआ है। तो sec a, अब देखो sec a लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस यही तो करने वाले हम यार, और क्या करेंगे। तो sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec
90 डिग्री माइनस ए। अब ए की जगह पर यहाँ क्या है, 4a है, तो हम यहाँ 4a लिख देंगे। 4a, ठीक, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इधर कुछ मत करना, एज इट इज नोट कर लो, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ध्यान दो यहाँ पे, इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना मत, ये समझ लिया जाता है हो गया। तो अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसका जो ये कॉसेक, इस वाले कॉसेक का ये एंगल और इस वाले का ये एंगल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं बेटा इस केस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस का 20 डिग्री, ये हो गया। अब ध्यान दो, अब ये -4 है, इधर a है, इसको इधर ले लो, 90 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4a और इक्वल टू, नहीं अभी a भी तो इधर आएगा, -a अब इज इक्वल्स टू माइनस का 20 और ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। अब ये -4a और ये -a, तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -5a और इधर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये 110 डिग्री, ठीक। अब ध्यान दो, दोनों तरफ माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे। अब 5 इसके साथ क्या है, गुणे के रूप में, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा सर, बटे में हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 10, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से ये आ गया आपका a बराबर 22 डिग्री। 220 मत पढ़ना, ये डिग्री है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अब सुनो, आप इसको चेक भी कर सकते हो, आंसर भी चेक कर सकते हो कि क्या सही है हमारा आंसर या नहीं। कैसे, समझो, यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पर नज़र डालो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। अब न्यून कोण लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया है कि न्यून कोण 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जो 4a है ना, 4a, तो a की जगह पर हम 22 डिग्री रखेंगे और गुणा करेंगे 4 से। अगर 0 डिग्री से अधिक और किससे 90 डिग्री से कम आता है तो इसका मतलब आंसर हमारा 110% सही है। तो आइए करते हैं, कहने से कुछ नहीं करने से होता है। 4 इंटू a का मान क्या आया है 22, तो ये कर दो आप 22, तो ये क्या हो जाएगा 88 डिग्री। ये ध्यान दो आप, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो 5 है इसका आंसर पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः क्वेश्चन सही है, कोई माई का लाल गलत काट नहीं सकता, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, पहले हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 भी क्वेश्चन बड़ा लाजवाब, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है sin b + a/2 इज इक्वल टू cos a/2। और देखिए ये बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b + a/2 इज इक्वल टू cos a/2। मतलब एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण ए बी सी हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, ये अपना फंडा है। तो पता चला क्या करना है हमें, समझो समझो प्यारे समझो। ये यहाँ से हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दूंगा कि अंतःकोण क्या होते हैं। देखो आप लोग पढ़े हैं त्रिभुज, इस तरीके का ये त्रिभुज होता है, ये मान लो A है, ये कोण B है आपका, और ये कोण आपका C है। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो अगर इसको ऐसे अगर आप बढ़ाओगे ना,
ये, तो ये भी तो एक कोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। तो इस कोण को हम बाह्य कोण बोलते हैं। क्या? बाह्य कोण, बाह्य कोण। इधर जो बाहर तरफ बनता है वो बाह्य कोण, और जो त्रिभुज के अंदर बनता है वो अंतः कोण होता है। तो अब ये जो अंदर वाला कोण है ना, ये और ये तीनों कोण हैं आपके अंतः कोण। तो अंतः कोण का मतलब समझ में आया? जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं कोण वो अंतः कोण होते हैं, और जो त्रिभुज के बाहर बनते हैं वो बाह्य कोण होते हैं। ठीक, तो अब आइए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप ध्यान दो कि आपको अभी तक बताया जा रहा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताया गया नहीं? बिल्कुल बताया गया होगा। अगर आप पढ़ते हैं ना, थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं मैथ में, तो ये बात आप सुने जरूर होंगे। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर ये पॉइंट आप लिखते हैं तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अभी तक अगर ऐसे लिखते आ रहे हो तो वो सत्य नहीं है पूर्णतः। देखो, आपको उसमें एक शब्द और जोड़ना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, चलिए, तो अगर आपको ये बात पता है तो उसी एक लाइन से ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या? कि त्रिभुज, या हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं यार, कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये होता है। अब आप लिख लेना बढ़िया से कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये आपको लिखना है होमवर्क में। अब देखो, फिर अब अंतः कोण इसमें बोला है क्या क्या है, ए बी और सी। क्वेश्चन पर नजर डालो आप, तो ए प्लस बी और प्लस में सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना समझ में आया? ये मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, हमें एक बात पता चली कि कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण ए बी सी हैं, यही तो है ए बी सी। तो अगर कोणों का योग 180 डिग्री, तो मतलब अब हमें नाम भी पता चल गया कौन कौन से, ए बी सी। तो ए बी और सी जो हैं उनको अगर आप योग करोगे, जोड़ोगे, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आगे समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम b प्लस सी को इधर रोकेंगे, a को इधर भेज देंगे। आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और a इधर जाके ये हो जाएगा माइनस a। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे देखो, अब ये हमारा LHS साइड है, ये हमारा RHS साइड है। आप चाहे इसको सॉल्व करके इसको दिखा दो, या इसको सॉल्व करके इसको दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें LHS को लेना है, हमें ये सही लग रहा है कि इसी को हम सॉल्व करें। तो LHS लेकर चल रहे हैं, अभी सॉल्व करके हम RHS ले आएंगे। चलिए, तो LHS हमारा क्या है, साइन b प्लस सी अपॉन 2, ये है हमारा क्वेश्चन में। अब देखो, ध्यान दो, साइन b प्लस सी। अब समीकरण नंबर 1 से b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस a। तो यहाँ जहाँ b प्लस सी दिख रहा है वहाँ आप अब लिख देंगे 180 डिग्री माइनस a। तो इस तरीके, इसी हमें पता था ना कि यहाँ पे ये काम लगेगा, इसको जैसे मैंने देखा, इसलिए समीकरण नंबर 1 बनाया हमने। तो अब देखो, अब पता चला आखिर समीकरण नंबर 1 बनाने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर हम लिखे 180 डिग्री माइनस का a अपॉन में 2। ठीक, क्लियर हुआ। b प्लस सी के जगह पे हमने समीकरण नंबर 1 से क्या किया है, केवल मान रख दिया है। लिख दो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, साइन, अब यहाँ पर 180 डिग्री माइनस a को आप अलग अलग भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे 180 डिग्री
इसके बटे में 2, बीच में माइनस है, माइनस a बटे 2, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक, अब देखो क्योंकि ये भिन्न अगर सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। आगे देखो, अब साइन 180 में जब 2 का भाग करोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, माइनस a/2। अब ये बताओ ये फॉर्मूला आखिर क्या है, ये फर्स्ट फार्मूला है यार अपना, 90 डिग्री माइनस a। अब यहाँ पर a जो है ना, वहाँ a की जगह पर a/2 है, ये अपना क्या है, a/2। तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि 90 डिग्री में से कुछ घट रहा हो, कुछ माइनस हो रहा हो, बस। तो यहाँ 90 डिग्री में से क्या, a/2 माइनस हो रहा है, तो a की जगह a/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अपने से क्या मतलब यार, बस 90 डिग्री में से कुछ घट रहा हो। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a। तो ये क्या हो जाएगा, cos a क्या है, a/2, तो cos a/2। ठीक, यही तो यार अपना RHS है, राइट हैंड साइड। और ये आ गया आपका, आप लिख दो कैसे, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू कॉस a। ठीक, तो बस यही तो है अपना RHS। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन दिया था कि ABC क्या है, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो हमें दिखाना था कि साइन b प्लस a/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। तो हमें एक बात पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो ABC है वो त्रिभुज के अंतःकोण है, तो ABC बराबर किया 180 डिग्री के, और यहाँ से B प्लस C को एक तरफ रोक के A को इधर भेजा, वहाँ से B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस A एक समीकरण बना दिया हमने इसको। और फिर से हमने LHS साइड को लिया, इसको साइन B प्लस C अपॉन 2 को। तो हमने समीकरण नंबर 1 से b प्लस सी की जगह पर 180 डिग्री माइनस a रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, 180 डिग्री बटे 2, यहाँ माइनस a बटे 2, क्योंकि इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और उसके बाद में 180 में जब 2 का भाग दिया तो 90 माइनस a बटे 2। अब हमें ये दिख रहा है कि ये तो फॉर्मूला बन चुका है। तो साइन 90 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला cos a होता है, तो cos a की जगह है a/2, तो इस तरीके से cos a/2 आ गया, जो कि हमारा RHS है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि हाँ दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एग्जाम्पल में किए हैं। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप जो 67 डिग्री है इसको ब्रेक करेंगे, और ये जो 75 डिग्री है इसको ब्रेक करेंगे। चलिए, तो साइन 67, अब 67 कैसे आएगा, 90 में से हम क्या घटाएं, 90 डिग्री में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए। बस यही आपको समझना है। अगर ये समझ में आने लगा तो इस तरीके का क्वेश्चन सारा होता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 90 डिग्री में से अगर हम क्या करें, 67 और 3 70 20 90 23, अगर 90 में से हम 23 घटाएं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें 67 प्राप्त होगा। 90 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 67। तो अब यही काम यहाँ पे हमें सोचना है कि कॉस 90 डिग्री में से हम क्या माइनस करें कि 75 आ जाए। तो 75 5 80 और 10 90 मतलब 15। तो 90 में से अगर 15 को हम घटाते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है। तो आप इसे लिख सकते हो 15 डिग्री।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसे कॉस 23 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए क्या है, 23 है ना, यहाँ पे 23 डिग्री, और प्लस में कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हुआ। अब इसमें क्या बोला था कि साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के, मतलब ये जो कोण थे 67 और 75, इनको क्या करना था, 0 से तो बड़ा लेकिन किससे, 45 से कम, 0 और 45 के बीच में रखना है, यही करना था इस क्वेश्चन में। तो बाई यूजिंग फॉर्मूला हमने ये कर दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरीके से समाप्त हुई। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बढ़िया से, बहुत बारीकी से समझा है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आपकी सारी समस्याएं ज़रूर देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी गुरु दक्षिणा है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है आपको कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं या एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, उसकी आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये त्रिकोणमिति आपके लिए नया है अभी। अगर थोड़ा दिन भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो उड़ जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और आज भी जो क्वेश्चन किए हैं इनकी दोबारा से प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि अगर मैथ में कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ओके, तो अब आगे की नई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई हमारी, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।